एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, माय नेम इज़ जानवी और मैं यहाँ पे मेकअप रिलेटेड, स्किन केयर रिलेटेड, हॉल रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलना अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक की टुडेज टॉपिक इज़ वेरी सिंपल, ब्राइड्समेड लुक। शादियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, हर जगह आपको शहनाइयों की आवाज़, कहीं ढोल नगाड़े की आवाज़ आ रही है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं ब्राइड्समेड पे एक वीडियो बनाएं, ठीक है। क्योंकि दुल्हन तो तैयार होने फिर भी चली जाती है, उसके लिए हर फंक्शन के लिए कोई ना कोई होता है, पर ब्राइड्समेड का ऐसा है कि उनको खुद से ही तैयार होना पड़ता है कई जगह, क्योंकि उनके पास काम बहुत ज़्यादा होता है और ऑब्वियसली दुल्हन को तो इम्पोर्टेंस देनी ही पड़ती है उनको, क्योंकि अब दुल्हन का लहंगा कहीं दब ना जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, तो ब्राइड्समेड उनके आगे पीछे में ही लगी रह जाती है। तो उसमें आप ये जूसी और ग्लॉसी लुक कैसे पा सकते हो, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट। एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्ट। जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो अंडर 500 है। यस, ब्राइड्समेड लुक, दैट टू अंडर 500। कैन यू जस्ट इमेजिन। स्विस ब्यूटी का प्राइमर है जो कि बहुत अच्छा प्राइमर है, विंटर्स के लिए बेस्ट है ये, क्योंकि ये मॉइस्चराइजर भी है। एज मेरी ऑयली स्किन है तो मैं इसको समर्स में तो रिकमेंड नहीं करूँगी, पर विंटर्स में प्रॉपरली दिस इज सुपर। ये ऐसा प्राइमर है ना कि अच्छे 2000-3000 वाले जो प्राइमर्स होते हैं ना उनको भी ये फेल कर दे। दिस इज सुपर हाइड्रेटिंग प्राइमर। इसको लगाने के बाद कभी भी मेरी स्किन ना ऐसा नहीं लगा कि फट रही है या कुछ इस टाइप से हो रहा है। तो यस, अब इसका मैं टेक्सचर भी आपको दिखा देती हूँ। दिस इज द टेक्सचर ऑफ इट, यू कैन सी। बहुत क्रीमी है और कितना ग्लॉसी है, आप देख रहे हो। ये शाइन एक अलग सा ऐड करता है इसमें। तो मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ ना, इसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी इसको कैसे यूज़ करना है और क्या उस प्रोडक्ट का बेस्ट थिंग है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। सी रहा ये स्मेल ना, एक बचपन में एक मम्मा मेरे को क्रीम लगाती थी, उससे बहुत ज़्यादा मिलती है और मेरे को इतना अच्छी लगती है ना इसकी स्मेल, आई कांट इवन टेल यू। दिस इज सुपर स्मेल। जब आप लगाओ ना, कभी भी जब प्राइमर लगाओ तो उसको उसके तुरंत बाद कभी भी फाउंडेशन वगैरह मत लगाओ। उसको सेट होने के लिए ना 2 से 3 मिनट का टाइम दो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बिना तो कुछ भी नहीं अच्छा है भैया, उसको उतना टाइम दो कि वो सेट हो जाए। तो विदाउट सेट की सेटिंग प्राइमर के ना आप फाउंडेशन लगाते हो तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, और अगर आप कुछ भी करते हो ना तो वो एक पैचेस सा आ जाएगा आपके चेहरे पे। तो प्लीज़ 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 ट्राई टू सेट योर प्राइमर एटलीस्ट फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स बाद आपको जो भी एप्लीकेशन करना है आप कर सकते हो विदाउट एनी फर्दर थिंग। सेट हो गया है तो मैं पहले अपने डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशन वाले एरियाज को सारे को कवर करूँगी प्रॉपरली। तो उसके लिए मैं इनसाइड का ये कंसीलर पैलेट जो होता है वो यूज़ कर रही हूँ, जिसमें आप देख सकते हो पर्पल शेड भी है, ग्रीन शेड भी है, येलो शेड भी है, ऑरेंज शेड भी है, डार्क ब्राउन शेड, चॉकलेट शेड है, और ये नॉर्मली कॉन्टोर करने के लिए। तो आपके स्किन शेड के हिसाब से, स्किन कलर के हिसाब से आप इसमें से शेड यूज़ कर सकते हो। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो मेरे मेरे डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशन एरिया बहुत ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगी, मैं ऑरेंज शेड लूँगी और जिससे मैं अपने पूरे पिगमेंटेशन एरिया और डार्क सर्कल्स को हाइड करूँगी। और ये नॉर्मली इसकी हेल्प से इसको डैबिंग मोशन में, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको डैबिंग मोशन से पूरा सेट कर लूँगी। ऐसे नॉर्मली सेट होता जाएगा। लिया मैंने कंसीलर जो कि मेरे एग्जैक्ट स्किन शेड से मैच करता है। ये नायका का कंसीलर है नंबर 02। ये मेरे एग्जैक्ट स्किन टोन से मैच करता है और मैं अपनी पिगमेंटेशन वाली एरिया पे क्रॉस करते हुए इसको लगा दूंगी, जिससे कि जो भी है मेरा पिगमेंटेशन एरिया, ऑरेंज कलर कैरेक्टर और ये कंसीलर। टेक योर टाइम, आराम से करो ब्लेंडिंग इसको, कोई भी हड़बड़ाहट वाली बात नहीं है कि एकदम बस जल्दी जल्दी करना है। टेक योर टाइम। अगर आप ऑयली स्किन फैमिली से नहीं हो तो आप सिर्फ पाउडर वहाँ यूज़ करना जहाँ क्रीजेस पड़ने की चांसेस हो सकते हैं। लाइक अंडर अप्लाई करूँगी और मैं फाउंडेशन के लिए मैं लैक्मे का 9251 अप्लाई करने जा रही हूँ।
मेरा शेड है C140 कूल रोज। मेरा थोड़ा पिंक अंडरटोन है तो मैं इस शेड की तरफ साथ ज़्यादा जाती हूँ। अब जस्ट बिकॉज कि विंटर है तो चाहे ऑयली स्किन हो चाहे ड्राई स्किन, दोनों को दो चीज़ तो मिक्स करनी पड़ेगी। या तो आप मॉइस्चराइज़र मिक्स करो या तो अपना सीरम मिक्स करो। तो आज जैसे कि मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा ज्यूसी लुक चाहूँ तो आज मैं सीरम ज़्यादा यूज़ करूँगी। तो मेरा सीरम है गुड वाइब्स का विटामिन C एंड E सीरम, जो कि आपके स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चराइज करेगा। एंटी एजनी सीरम है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती क्योंकि ये प्रॉपरली ड्राई स्किन वालों के लिए है, नॉट फॉर ऑयली स्किन। तो ड्राई स्किन वाले तो दे विल लव दिस सीरम, गो फॉर इट विदाउट एनी सेकंड थॉट। आप चाह सकते हो उसके साथ, लेकिन ऑयली स्किन वालों के लिए थोड़ा सा ये ऑयली हो सकता है। हाँ, लेकिन विंटर्स में इसको यूज़ करना विल बी नॉट एट ऑल अ बैड आइडिया। तो अगर आप सीरम यूज़ करना चाहते हो तो आप ये सीरम यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसमें विटामिन C भी है। नाउ लेट्स मिक्स इट। तो मैं एंड इस साइड में ही फाउंडेशन को मिक्स करूँगी। सो आई एम गोइंग टू टेक अ फाउंडेशन लाइक हियर। फाउंडेशन लिया है, इससे ज़्यादा मैं अभी नहीं लेना चाह रही। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं देख लूँगी, क्योंकि कभी भी कोई भी फाउंडेशन ना बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं लेना चाहिए। मैंने सिर्फ सीरम 2 ड्रॉप डाला है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी यहाँ पे। ऐसे क्यों मिक्स करते हैं, और ऐसे मिक्स इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा फाउंडेशन थोड़ा वार्म हो जाएगा। और वार्म होने की वजह से ये हमारे स्किन पे बहुत इजीली ऑब्जर्व हो जाएगा, स्प्रेड बहुत आराम से हो जाएगा और हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और दैट टू ये लॉन्ग लास्टिंग चलेगा जिसका। तो ये देखो, लुक हाउ ब्यूटीफुली ये ब्लेंड हो रहा है। स्पेस, ओ माय गॉड, इट्स लुकिंग फैबुलस यार। देख रहे हो कितने प्रॉपरली स्पेस पे, मतलब आई एम लविंग दिस। इस ब्यूटी का मेरे पास मेकअप सेटिंग स्प्रे है जो कि प्रॉपरली मैट है, तो मैं इसको एक्स्ट्रा तो नहीं मारने वाली, पर मैं थोड़ा बहुत मारूंगी। पर उसके पहले मैं अपने कॉम्पैक्ट से अपने मेकअप को ज़रा सा सेट करूँगी कि ये सिर्फ ऑयली स्किन वालों को अलाउड है, ड्राई स्किन वाले प्लीज़ डोंट डू दैट। फेस, दैट्स इट। मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर से अपने मेकअप सेटिंग स्प्रे को प्रॉपरली हर जगह, इवन बहुत ही इक्विटिवली हर जगह जो है इसको भी स्प्रेड कर दूंगी। सो आज तो मैं सोच रही मैं इन दोनों में ही स्विच करूंगी। देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। और शायद मैं कुछ इसमें से भी लूँगी, कुछ ग्लिटर्स लूँगी इसमें से, क्योंकि इसमें ग्लिटर्स बहुत हैं और मेरे ड्रेस के मैचिंग का शायद इसमें से मिल जाए, जो कि है दिस वन। आई एम लाइकिंग, लिटरली लाइकिंग इट। तो यस, पर चलो पहले चलते हैं अपना बेस बनाते हैं। आई होप आप लोग को दिख रहा हो दिस वन। ये थोड़ा सा ऑरेंजी टाइप का शेड है, तो मैं इसी के साथ जाऊंगी सबसे पहले। और मैं अपने ये इनर कॉर्नर से शुरू है, उसके बाद यहाँ से मिक्स करना शुरू करती हूँ और धीरे धीरे हाथों से राउंड जाते हुए इसको ऐसे करना है। डू नॉट डू दिस, इन स्पाइट ऑफ डूइंग दिस, गो लाइक दिस। कितने बढ़िया तरीके से सेट हो देगा, इसलिए इसको ऐसे रख लो, इसको ऐसे रख के फिर इसको ऐसे करो। आई होप ये आपको भी पसंद आया। आई एम गोइंग टू डू अ कट क्रीज। ओके, तो उस कट क्रीज के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर। मेरा शेड इसमें है लाइट आइवोरी, जो कि मेरे स्किन शेड से एक लाइटर है, तो मैं इसको एज ए हाईलाइटर के लिए यूज़ करती हूँ। मैं कट क्रीज बनाऊँगी, ठीक है। कट क्रीज के लिए पहले मैंने ये पॉइंट्स बनाए हैं। सेट करने के लिए मैं जो है ये वाला वाइट शेड है उसको यूज़ करूँगी, जिससे कि मेरा जितना भी कंसीलर जो लगा है ना, जो भी मैंने लगाया है वो सेट हो जाए। साथ में धीरे धीरे इसको डैबिंग मोशन में लगाऊंगी, इसीलिए पूरा सेट कर दें शुरू करूँगी। तो दिस इज़ द ग्लिटर विच आई वॉज प्लानिंग, कि मेरे ड्रेस के साथ एकदम मैचिंग जा रहा है ये आप सो ब्यूटिफुली। ठीक है, तो मैं ये ग्लिटर शेड लगाऊंगी और इसको अप्लाई करने के लिए मैं विद माई फिंगर वहीं आँखों में ग्लिटर्स लगा लिए हैं।
अब मैं थोड़ा थोड़ा बीच में एक्स्ट्रा करूँगी, ठीक है, बस उसको लुक देने के लिए। वो लैश लाइन भी कवर करनी है। सो व्हाट आई एम डूइंग द सेम शेड जो मैंने लिया था उसको मैं ऐसे करते हुए कवर कर लूँगी। एशिया से भी सिल्वरी जो भी बोल लो। तो मैं इसको लूँगी अपने इनर कॉर्नर के लिए। ये हो गया मेरा इनर कॉर्नर का, और ये हो गया मेरा ये अपना आई जो ब्रो बोन्स होते हैं ना उनके लिए। 400 ऐसे करके ऐसे रेंज में भी आता है, तो आपके लिए जो सुटेबल रेंज हो आप उसको चूज़ कर लो। प्लस बट डू बाय दिस, बिकॉज इससे क्या होता है आपके पूरा आई लैशेज जो होते हैं ना प्रॉपरली कर्ल हो जाते हैं, और उसके बाद जब आप मस्कारा लगाते हो उसका बहुत ब्यूटीफुल लुक आता है। तो येस, सो आई एम यूजिंग दिस। उसके बाद मैं अपना मेबलिन का कोलोसल मस्कारा यूज़ करूँगी। सो मैंने लैशेस लगा लिए हैं। आई एम अप विद द लैशेस। आई एम गोइंग टू डू माई कॉन्टोरिंग। मैं शुगर का ब्रॉन्जर, मिनी ब्रॉन्जर वुडी वंडर, आई एम गोइंग टू यूज दिस। आई जस्ट कॉन्टोर माई फेस। अप्लाई माई हाइलाइटर कंसीलर, जो मैं अपने पूरे हाइलाइटिंग एरिया की तरफ ही लगाऊंगी। आते हैं अपने ब्लश पे, जिसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ लैक्मे का ही प्योर रूज ब्लशर। जस्ट बिकॉज मेरे टी शर्ट पे आपको कुछ गोल्डन दिख रहा होगा, ओके, सो आई विल गो विद द गोल्डन हाइलाइटर। मेरा नायका का लिप लाइनर है, द शेड इज पिलो पीच मी न्यूड, माई नंबर इज 013। बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा मैट है। इसके ऊपर मैं ग्लॉसी लिप्स यूज़ करूँगी, लिप शेड नायका का, और मेरा शेड है 04 बे, ठीक है। पहले लेकिन मैं इसको ड्राई करने के लिए थोड़ी देर के लिए रखूँगी, ये ड्राई हो जाएगा उसके ऊपर मैं इसको ट्राई करूँगी, और फिर ये मेरा पूरा लुक ना बहुत ज्यूसी, बहुत ही रॉयल टाइप का दिखेगा। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। मैंने नायका पिंक फ्राइडे सेल में कुछ आइटम्स लिए हैं, ऑलमोस्ट 11 आइटम्स लिए हैं। तो उन 11 आइटम्स के साथ मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर रिव्यू देते हुए कि प्रोडक्ट मुझे कैसा लगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे रहें और अपनी जगह पे रहिए। और थर्ड वेव आ रहा है कोरोना का, प्लीज़ 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 घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।